कि ऐसे ही गलत सीए काहे कर रहे हो तुम लोग? हाँ, सीए बनने का कुछ उद्देश्य होगा तुम्हारे जीवन में? क्या है? पैसा। हाँ, और फीलिंग, शादी। कौन है भाई शादी? भाई तू तो गलत जगह आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कोई मैट्रिमोनियल साइट खोल के बैठा हुआ है क्या कि तुम शादी करने? तो गलत जगह आ गए हो तुम। हाँ, एक मैडम फीलिंग के लिए आई है। कौन सी फीलिंग? फीलिंग समझ गए? हाँ। फीलिंग वो वाली नहीं, वो वाली फीलिंग की बात कर रही है, वो मतलब वाइब्स, बराबर? कौन सी वाइब्स? तो ऐसे लोग हैं फिर फीलिंग। हाँ, एक शादी करने के लिए आया है, एक पैसा कमाने के लिए आया है। तो पैसा कैसे कमाओगे? ऐसे? क्लाइंट बोलेगा एडवाइस करो, बोले यार ये ना कोवेनेंट रनिंग विद लैंड लग रहा है, एक बार तू पढ़ के आजा, बोले फिर बताना, मैं फिर बताऊंगा तेरे को क्या है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज अगर आप पढ़ने के बाद उसको एडवाइस नहीं कर पाओगे, क्लाइंट बोलेगा रहन दे भाई, इंटरनेट में यूट्यूब में सर्च मारूंगा, कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगा, खुद ही देख लूंगा, खुद ही समझ लूंगा, अच्छा लगा तेरे से बात करके। तो ऐसे ना तो पैसे कमा पाओगे, ना तो क्लाइंट बना पाओगे। अब नहीं, क्योंकि स्किल है कि नहीं स्किल रहेगी तो फिर अनस्किल्ड जगह में आपको अपॉइंट किया जाएगा। बुक्स मेंटेन करो, टैली में एंट्री मारो, हल्की हल्की ऑडिट दे देंगे जिसमें कुछ निकलेगा भी नहीं, मास्टर को भी पता रहेगा कि इसमें ऑडिट में कुछ निकलना नहीं है, भी खुश रहेगा। महीने का 50,000 का जॉब लगेगा तीसरे महीने में, स्टार्टिंग में थोड़ी मिलेगा। ऐसे में ऐसी हालत रहेगी तो नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में। तुमने सुना कि स्टार्टिंग में सीधा 50,000 का जॉब लग रहा होगा किसी सीए का? नहीं, 35-40 ऐसे। क्यों? एवरेज नॉलेज लेके पास होगे तो ऐसे ही होगा, बराबर है क्या? स्किल्ड निकलोगे ना, स्किल्ड। रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक का जबरदस्ती का हवा है। स्किल्ड रहोगे ना, स्किल्ड, सीखे हुए रहोगे। अब रैंक ले आए हो, एक्सेल ही नहीं चलाने आता है, तुम्हारा काम ही एक्सेल में, तो फिर क्या काम उस रैंक का? बराबर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो रैंक होल्डर होते हैं उनको एक्सेल चलाना नहीं आता है, आता है। मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि स्किल्ड होना ज्यादा जरूरी है रैंक होल्डर होने से, बराबर है क्या? क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? तो भाई साहब करना पड़ेगा जीवन में ऐसे ही। अब आ गए हो, मैराथन है, मैराथन में बैठ गए, सर जाने दे दो सर, कल कर लेना सर, जैसे मैं मेरे लिए आता हूँ। अब आ जाए हो, बोला था रिवाइज करके आना, ऐसे ही उठ के आ गए हो। कल तुम्हारा मास्टर बोलेगा इस पर रिसर्च करके आना, तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर देख के चले जाओगे, बोलेगे बता क्या रिसर्च किया? सर ऐसा देखा था। कहाँ पे देखा था? गूगल किया था सर। मास्टर एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, कोई दूसरा स्किल्ड मिलेगा उसको दे देगा। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम चले जाओगे किसी और को बोलूंगा। काम किसी का रुक रहा क्या? काम रुकेगा तुम्हारा, पैसे रुकेंगे तुम्हारे, फीलिंग रुकेगी तुम्हारी, शादी रुकेगी तुम्हारी। समझे क्या? और पहली बात तो इस एटीट्यूड से पास हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो क्या? जिस एटीट्यूड में तुम बैठे हो अभी, क्या चिल माहौल पे बैठे हो। कैसे? 14 तारीख से एग्जाम है यार, अभी तो क्या राइटिंग प्रैक्टिस ये हो जाएगा, तब आराम से घर पे बैठ के पढ़ेंगे, बराबर है क्या? कल घर पे बैठ के पढ़ेंगे। कल कहाँ है अभी? कल भी तो आज ही है, और आज भी आज ही है। फील करो, कल है ही नहीं, जो है अस्तित्व साक्षात आज है। तुमको ऐसा लगता है कल आएगा, लेकिन कल आता है थोड़ी है, तुम आज ही तो जी रहे हो। आज सो रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कल उठोगे, लेकिन वो भी आज ही है। फील करो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। डेट्स बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन तुम जी वास्तव में ही रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, नोशन से निकलो, उठो इन सारी चीजों से, बोल्ड बनो, अपने आप के दोस्त बनो, अपने आप को संवारो। यू आर एवरेज ऑफ द पर्सन यू आर सिटिंग अराउंड। सुने कभी? आजू बाजू के लोग 4-5 अगर नमूने ही हैं तो तुम उन नमूने के एवरेज हो, लेकिन आजू बाजू 4-5 को जीवन में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। जब तुम उनके साथ ही रहोगे तो तुम्हारे को भी रहेगा, अरे यार ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी कुछ करना है। यू आर एवरेज ऑफ द पर्सन यू आर सिटिंग अराउंड। माहौल बदलो, वाइब्स बदलो, पंप बदलो, अपना एनर्जी बदलो अपनी। बैठ गए, आ गए, शादी करना है, फीलिंग चाहिए,
हाँ, जीवन में कुछ कलर लेके आओ भाई साहब, जीवन में कुछ कलर लेके आओ। जीवन ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा कभी भी लगता नहीं है, उस पर कलर लाओ। इस कोर्स को चुने हो, ये कोर्स तुमको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, बराबर है क्या। एक गुप्ता जी बैठते थे शार्क में, क्या नाम था उनका, अमन था, तो सीए ही वो भी। सीए आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, सीए करने के बाद आपकी सोच, समझ, स्किल एक लेवल पे आ जाती है, फिर आप छोटे से लेके बड़े बिजनेस को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आज की डेट में मैं नाम तो नहीं लेता, एक बड़े चार्टेड अकाउंटेंट बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस सिखाते हैं। मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड चला है आजकल बिजनेस कोच बनने का, पता है, कि लोगों को ये सिखाया जाए कि बिजनेस किया कैसे जाए, बराबर है। क्योंकि आमतौर पे व्यक्ति क्या करता है, खुद ही सारी बिजनेस को कर रहा है, बरोबर है क्या, कि भाई खुद ही नौकर है, खुद ही मालिक है, हर काम को खुद करने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ा नहीं बन पाएगा। तो कैसे डेलीगेट करें, कैसे एम्प्लॉय हायर करें, कैसे चीज़ों को ऑटोमेट करें टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में आज प्रैक्टिसिंग के साथ साथ बिजनेस कोच हैं, लोगों को ये सिखाते धंधा करना कैसा है। वो चार्टर्ड अकाउंट जब सिखा रहा है धंधा कैसे करना है, तो घाट घाट का पहले पानी पिया होगा, उसके बाद सिखा पा रहा है, हाँ कि ना। इस एटीट्यूड में अगर वो रहे जहाँ पे वो सीखे ही ना, तो कैसे रहेगा। सीखना सिर्फ यहाँ नहीं पड़ेगा, सीखना आगे इंटर में भी है, सीखना आगे फाइनल में भी है, और असल सीख तो आपको मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे। ये एटीट्यूड में अगर रहोगे, चाहत नहीं है सीखने की, आपका मालिक आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये आया है अपना ट्रेनिंग पूरा करेगा, इससे क्लरिकल वर्क कराना है, ये भूखा है काम करने वाला, इसको तो रात तक 12 बजे तक पेलेगा और इसको जिम्मेदारी भी देगा, और ये जिम्मेदारी में घस के सीख के आगे निकलेगा। क्यों, जितना घसोगे उतना निखरोगे, बराबर है क्या। घसना तो पड़ेगा भाई। अब वो घसना मजे में घस लो, चाहे स्ट्रगल में घस लो, जैसे अभी हो। पढ़ के आने बोला था ये मैडम को लिख रहे हो, एटीट्यूड ही नहीं है रे वो। फील कर पा रहे हो मिसिंग ऑफ स्पार्क। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। मोटिवेशन में मैं 1 रुपए का बिलीव नहीं करता, मैं तुमको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं कि तुम कौन सी एनर्जी को मेंटेन करके चल रहे हो। तुम ये देख लो, मैं यहां से निकलता हूं ना, जब 7-8 घंटे जब पढ़ा के निकलता हूं, हाँ कि ना, मेरी पर्सनल लाइफ होती है भाई, मैं उसको भी जीता हूं उसके बाद भी। क्यों, लाइफ में कलर बने रहना चाहिए, जीने का कुछ उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में। आ गए हो, बैठ गए हो, जियो हर चीज को, बराबर। एनर्जी के अंदर मीनिंग होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। बैठे हैं, कर रहे हैं, इस एटीट्यूड से तुम इस प्रोफेशनल कोर्स को करोगे क्या यार। एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। मैं इस क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रोफेशन में जब तक हो तुमको तुम्हारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब तुम तो इतने में ही, तुम तो रिवीजन ही नहीं करके आए। मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं जा रहा था थोड़ा सा फ्री था, मैं चलो घूम के आते हैं, तो थोड़ा सा दूर एक आउटसाइड में एक बहुत अच्छा ढाबा है, वहाँ जा रहा था। तो फ्रेंड का फ़ोन आ गया, कह यार एक बहुत बड़ा दुविधा फंस गया है। मतलब क्या हो गया। तो बोले यार कंपनी में ना रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, यानी कि रेसिडेंट समझते हो ना, 120 दिन कंपलसरी था। अभी 2 ही थे, एक हट चुका है, अब एक ही बचा है। प्राइवेट कंपनी है, कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए। क्लाइंट डंडा करके रखा है, मैडम करना क्या है, कोई पेनल्टी होगी तो आप ही समझोगे, ये है वो है, लिमका है डिमका है, अर्जेंट है मेरे को, बराबर है क्या, बताना पड़ेगा। आज रात तक मेरे को मौका दिया है। भाई अपन गाड़ी साइड में लगाए, तुरंत खोले बेयर एक्ट शेयर एक्ट, कैसे कहाँ क्या लिखा है समझ में आए, फ़ोन लगाए इधर उधर। मैंने भी आज तक इसको इनकाउंटर नहीं किया था, तो फ़ोन में भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं आई कभी। हमने मेंबर का सुना था कि 7 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, बराबर है क्या। ये वाली परिस्थिति तो अपने को कभी नहीं पता थी, बराबर है क्या। क्लाइंट है, बोलना भी है, वाकई में जिम्मेदारी भी लिए हुए हैं, समय दे दिया है, डर रहा है, और हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा वाली बात है। अरे हाँ,
बोले बताना है। मैंने तुरंत सारी चीज़ें निकाली, खट पिट घुसना पड़ा। आधे घंटे गाड़ी रुकी हुई थी, अगला परेशान हो गया साथ वाला, मिला अपने को आंसर, अपन ने बताया ऐसा ऐसा है करके, आई उधर से क्लाइंट की फीस, 5 मिनट में आधा मेरा आधा उसका। आंसर बताने का पैसा है, अब अमाउंट नहीं बता सकता ना इधर, लेकिन अमाउंट अच्छा था, हाँ कि ना। अब अमाउंट इतना था, तुम ये समझ लो जितना तुम फेस टू फेस में बैठ के पे कर रहे हो ना, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तुम सबको इकट्ठा कर लो और उतना 500 इंटू कर लो, उतना एक बार में, बराबर है क्या। और ये एक बार का नहीं है, जब तुमने एक बार ऐसे सोल्यूशन दिया ना, अच्छा आधा आधा है उसमें बट बहुत है, आधा घंटा गाड़ी रोक के समझने के लिए। अब मेरे को तो आ गया ना कि ऐसा क्लाइंट आएगा तो आगे भी ऐसे ही करने का है। अब ये बात तो सिर्फ मेरे दोस्त और मेरे को पता है क्या करना है कैसे करना है करके, हम थोड़ी बता रहे किसी को, फोकट में बताने बैठे हैं, बताना होता भी बता देता मैं, समझ रहे हो बात को। वो इन्वॉल्वमेंट, वो पैशन लाना पड़ेगा। अच्छा तुमको और एक मजे की बात, हमारी कोई डील नहीं हुई थी कि मैं उसको बताऊं तो वो मेरे को ऐसा देगा, मैंने हेल्प की ना उसकी, अरे मैंने उसकी हेल्प की ना। ऐसा था क्या कि मैं क्लाइंट को मैं दूंगा, पैसा आएगा तो तेरे को आधा दूंगा, उसने बोला था क्या? नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स है भाई, ये भी एक सोच है, एक अच्छे विचार की, यार उसने मेरे को बताया ना, क्रेडिट उसका है। भले अपनी क्लाइंट को क्या बोला होगा उसने, मैंने करके लिया, बराबर, क्लाइंट से पैसा आया, अपने आप प्रोफेशनल एथिक्स में आधा पैसा किसका? अपना। अरे हाँ, क्यों पता है यार, आज इससे मैंने काम निकलवा के दिया तो इसको भी फाइनेंशियल मोटिव मिला, आगे कभी भी बोलूंगा तो पहले काम करेगा। और देने में क्या जाता है जब काम बन रहा है। ये सोच बड़ी रखनी पड़ती, विचार बड़े रखने पड़ते हैं, पैशनेट होना पड़ता है, इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है, तब बनोगे भाई। बैठे हैं, अब इस एटीट्यूड में मैं भी रहता, अरे ले ना यार घर जाके बताता हूं तेरे को, अब वो फिर किसी और को फोन करता, कोई और बताता। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो, समझ में आ रही है बात। स्पार्क लाओ जीवन के अंदर, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। उसको मोटिवेशन के तौर पे तो लेना ही मत, घंटा मेरे को एक पसंद नहीं, मोटिवेशन का एम नहीं पसंद मेरे को। इसको अपने जहन में डालो, इन बातों को फील करो, इन बातों से को समझो, और जिस लेवल से उस लेवल से ऊपर आओ। ये मोटिवेशन नहीं कि मैं बूस्ट कर दूं, हाँ अब तो जाके पढ़ूंगा, ये खुद को फील करने से अंदर आग जलनी चाहिए कि यार बात तो बड़ी सही बोल रहा है यार, मेरे दिल में घर कर गई यार, मैं प्रयास करूंगा। ये होती इन बातों का पर्पस, हाँ अब से मैं ऐसा करूंगा, क्यों इसने बोल दिया, नहीं, तेरे को अच्छी लगी बोल के तेरे को अपनी ग्रोथ के लिए करना है। समझ में आ रही बात। मैं तो मूर्ख बना के चले जाऊंगा तुमको मोटिवेशन दे के, समझे क्या। तो थोड़ा सा अपने जीवन में क्या करो, एनर्जी लाओ, समझ में आ रही है बात, कलर लाओ अपने जीवन के अंदर, लाइफ को पर्पस दो। एक सो रहे हो, उठ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, रिश्ते में हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, पैशनेट रहो, बराबर है। अभी भी कई लोग को अंदर होगा, अरे यार ठीक है यार, बहुत आए बहुत बोले, बराबर है, लेकिन जिसको लगना है लग जाएगा। मेरा तो बड़ा सीधा सा उद्देश्य है, मेरे बोलने से किसी एक व्यक्ति को भी अगर घर कर गई बात और वो व्यक्ति बन गया, और बनने के बाद बोले सर वो 2nd फ्लोर के बाजू वाली क्लास में आपने बोला था ना सर, उसकी वजह से यहाँ पे हूँ मैं, मेरा तो जीवन तृप्त है। वो एक भविष्य में एक का सुनने के लिए, हाँ कि ना। अरे एक भी बन रहा है, मेरा क्या जा रहा है भाई, उसका बन रहा है, मेरे को खुशी है कि नहीं है। तो मैं ऐसे सोचो तुम किसी एक का सुधार सकते हो, समझे क्या। चलिए, एवरीबॉडी आर विद मी।